अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन सेट चैनल में। दिस इज़ मिस तैरीन। आज हमारी क्लास 11 की केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट होता है, विच इज़ ऑन राउंडिंग ऑफ डेटा। मीन्स आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि राउंडिंग ऑफ डेटा क्या होता है। सबसे पहले इसके नेम को समझते हैं। राउंडिंग ऑफ डेटा मीन्स हमारा जो भी डेटा है, मीन्स हमारी जो भी वैल्यू है, हम उसको राउंड ऑफ कर देते हैं, मीन्स हम उसको रिड्यूस कर देते हैं इसमें। अब इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। इट इज़ द वे टू रिड्यूस अ नंबर। मतलब ये एक वे होता है जिसके अंदर हम किसी भी नंबर को या किसी भी वैल्यू को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, वी हैव 6.39945678। आप देख रहे हैं कि ये कितनी बड़ी वैल्यू है। अब इस वैल्यू को बार बार लिखना या इसको ऐड करना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाता है। तो ऐसा नंबर जो बहुत ज़्यादा लार्ज हो, उस नंबर को, उस वैल्यू को जब हम रिड्यूस करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, या उसको जो है वो पॉइंट के बाद हम उसके 3 वैल्यूज़ लिख देते हैं, या पॉइंट के बाद हम जस्ट 4 वैल्यूज़ लिख दें, तो ऐसे वे को, ऐसे प्रोसेस को हम राउंडिंग ऑफ डेटा का नेम देते हैं। अब राउंडिंग ऑफ डेटा के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हम रिड्यूस कर रहे होते हैं नंबर को अप टू अ डिज़ायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब हम राउंडिंग ऑफ डेटा के अंदर वैल्यूज़ को रिड्यूस करते हैं जहाँ तक हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ हो 7.249867 और आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि डेसिमल के बाद आप 3 वैल्यूज़ तक इसको राउंड ऑफ कर दें। अब 3 वैल्यूज़ तक राउंड ऑफ करने का मतलब क्या है कि आपने पॉइंट के बाद 9 तक इसको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो हमें जहाँ तक सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए होती है वहाँ तक हम उस डेटा को रिड्यूस कर देते हैं। उसके बाद सेकंड, एडजस्ट द लास्ट रिपोर्टेड डिजिट। मीन्स हम क्या करते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा के अंदर, राउंडिंग ऑफ डेटा के अंदर हम जो लास्ट रिपोर्टेड डिजिट होता है उसको एडजस्ट करते हैं। मीन्स हमारे जो बहुत बड़ी वैल्यूज़ होती हैं उनको एडजस्ट करके शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे होते हैं। अब शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं उसके रूल्स देखते हैं कि व्हाट आर द रूल्स टू रिड्यूस आर डेटा। मतलब कौन से रूल्स हैं जिनके थ्रू हम डेटा को रिड्यूस करें। सो राउंडिंग ऑफ डेटा को रिड्यूस करने के लिए बेसिकली वी हैव 3 रूल्स। उन रूल्स को समझ के आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरीके से या किस वे के थ्रू डेटा को रिड्यूस कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पहले रूल को देखें, तो पहले रूल के अकॉर्डिंग जब भी आपके पास अगर कोई भी डेटा, अगर कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 5 हो, ठीक है, पहले रूल के अकॉर्डिंग जब भी आपके पास वैल्यू ग्रेटर देन 5 होगी तो आप उसके बिसाइड वाले डिजिट को, मतलब उसके बराबर वाले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि लेट सपोज मैं लिखती हूँ एक वैल्यू विच इज़ 5.678। ठीक है, अब मुझसे कहा जाए कि आप इस वैल्यू को रिड्यूस करें अप टू 2 डेसिमल या अप टू 2 वैल्यूज़। ठीक है, या कहा जाए कि आप डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ तक इसको रिड्यूस करें। अब पहले रूल के अकॉर्डिंग अगर आपकी वैल्यू 5 से ग्रेटर है, अब चेक करें 8, क्या 8 5 से ग्रेटर है या स्मॉलेस्ट है? सो ऑब्वियसली 8 5 से ग्रेटर है। अब जब भी कोई भी वैल्यू 5 से ग्रेटर होगी तो हम क्या करेंगे, उसको ड्रॉप करते वक्त, उसको रिमूव करते वक्त उसके बराबर वाली वैल्यू को हम 1 ऐड करवा देंगे। तो जब हम 8 को ड्रॉप करेंगे तो हम जब आगे वाली वैल्यू में 1 ऐड करवाएंगे तो 7 में 1 प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा? 8। सो पहले रूल के अकॉर्डिंग जब भी आपके पास कोई भी वैल्यू 5 से ग्रेटर होगी, यू हैव टू ड्रॉप द वैल्यू, यू हैव टू ड्रॉप द डिजिट, और उसके बाद वाले डिजिट के अंदर आपने 1 को ऐड कर देना है। इसकी एक कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, वी हैव 2.6 3 एंड 6। अब ये हमारे पास वैल्यू, अब नोट करें इसका जो लास्ट डिजिट है ये 5 से ग्रेटर है, बिकॉज 6 5 से ग्रेटर होता है। अब अगर मैं चाहती हूँ 6 को ड्रॉप करूँ तो मैं क्या करूँगी, इसके जो बराबर वाली वैल्यू है मीन्स 3, इसके अंदर 1 को ऐड कर दूँगी। सो जब बराबर वाली में वैल्यू में 1 ऐड करेंगे इट विल बिकम 4। सो फर्स्ट रूल हमारा यही कहता है कि जब भी वैल्यू ग्रेटर देन 5 हो, आप उस वैल्यू को ड्रॉप करते वक्त बराबर वाली वैल्यू में 1 को प्लस कर दें। नाउ लेट्स सी सेकेंड रूल, विच इज़ कि अगर हमारे पास वैल्यू लेस देन 5 है, ठीक है,
अगर वैल्यू हमारे पास लेस देन 5 होगी, सो आप क्या करेंगे, उस वैल्यू को जस्ट ड्रॉप कर देंगे। मीन्स हम उसके अंदर कोई भी डिजिट को ऐड नहीं करेंगे, हम जस्ट उस वैल्यू को ड्रॉप कर देंगे। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स लेट सपोज वी हैव 2.654। अब चेक करें इसका लास्ट डिजिट 4। अब ये जो 4 है ये 5 से लेस है, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल जब भी कोई भी वैल्यू या जब भी कोई डिजिट 5 से लेस होगा तो राउंडिंग ऑफ डेटा करते वक्त आप उस डिजिट को ड्रॉप कर देंगे सिंपली। ठीक है, तो ड्रॉप करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2.65। मीन्स जब भी वैल्यू लेस देन 5 होगी आपने उस वैल्यू को जस्ट सिंपल ड्रॉप कर देना है और बराबर वाली वैल्यू में ना ही 1 प्लस करना है ना ही 1 रिड्यूस करना है। इसकी हम सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव अनदर वैल्यू which is 3.95 and 3। अब मैं कहूँ इसको रिड्यूस करें। अब देखें इसके ऊपर कौन सा रूल लग रहा है, यहाँ आ रहा है 3 मीन्स ये वैल्यू 5 से लेस देन है, तो जब भी वैल्यू 5 से लेस देन होगी हम क्या करेंगे, हम उस वैल्यू को सिंपली ड्रॉप कर देंगे और ड्रॉप करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 3.95। सो ये हमारे पास सिंपल से कुछ 2 रूल्स थे। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड रूल। थर्ड रूल कहता है कि आप जिस डिजिट को ड्रॉप करने जा रहे हैं अगर वो डिजिट एग्जैक्टली 5 है, मींस किसी भी वैल्यू के अंदर अगर आप उस डिजिट को ड्रॉप करने जा रहे हैं जो कि एग्जैक्टली 5 है, सो वहाँ हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं या 2 कंडीशंस आ जाती हैं। 2 कंडीशंस क्या आती हैं? फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर जिस वैल्यू को आपने ड्रॉप करना है वो 5 है और इसके बाद वाली वैल्यू इवन हो या उसके बाद वाला डिजिट क्या हो, इवन हो, तो आप सिंपली उस डिजिट को ड्रॉप कर देंगे और 1 को ऐड आप नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर एग्जैक्टली 5 डिजिट है और इसके बाद वाला डिजिट ओड है तो आप क्या करेंगे, 5 को ड्रॉप करके बिसाइड वैल्यू के अंदर 1 को ऐड कर देंगे। सो इवन क्या होता है, ओड क्या होता है, ये बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर फिर भी आपको नहीं पता तो सिंपल से याद रख लें कि 2, 4, 6, 8, 10 ये जो आपकी वैल्यूज़ हैं, ये जो डिजिट्स हैं ये इवन है, और 1, 3, 5, 7, 9 दीज आर ओड नंबर। सो अब ये रूल क्या कहना चाह रहा है, लेट्स सपोज वी हैव वन वैल्यू which is 2.6345। अब इस वैल्यू को देखें, इस वैल्यू के अंदर जो हमारा लास्ट डिजिट है वो एग्जैक्टली 5 है, मींस ये डिजिट ना ही 5 से बड़ा है ना ही 5 से छोटा है बल्कि एग्जैक्टली हमारे पास 5 है। सो यहाँ हम लगाने जा रहे हैं थर्ड रूल। अब थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल ये कहता है कि अगर आप जिस डिजिट को ड्रॉप करने जा रहे हैं वो एग्जैक्टली 5 है तो उसके बाद 2 कंडीशन है, या तो नंबर इवन आ सकता है या नंबर क्या आ सकता है, ओड आ सकता है। तो पहले मैंने चेक किया कि इसके ऊपर रूल कौन सा लग रहा है, इसके ऊपर रूल लग रहा है थर्ड। अब मैं चेक करती हूँ कि इसके बराबर वाला डिजिट इवन है या ओड है। तो देखो 4 हमारे पास कौन सा डिजिट है, 4 हमारा इवन डिजिट है। सो हमने ये देख लिया कि ये थर्ड रूल है और 5 के बाद आने वाला डिजिट क्या है, हमारा इवन है। अब थर्ड रूल कहता है कि अगर 5 के बाद आने वाला डिजिट हमारा इवन है तो हम 5 को सिंपली ड्रॉप कर देंगे और बाद रिमेनिंग वाला जो डिजिट है उसके अंदर कोई 1 प्लस नहीं करेंगे, मींस इसका आंसर आ जाएगा 2.634। इसकी सेकंड एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस वैल्यू। अब देखें इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, मींस इसके ऊपर क्या लगने वाला है, थर्ड रूल लगने वाला है। अब हम चेक करते हैं इसके बाद इवन नंबर है या ओड। सो डिसाइड करें 8 हमारे पास कौन सा नंबर है, इवन नंबर। सो अगर इवन नंबर है तो हमने क्या करना है, 5 को सिंपली ड्रॉप करना है और बाद वाली वैल्यू में हम 1 प्लस नहीं करेंगे, मींस आंसर आ जाएगा हमारे पास 6.398। सो ये थी फर्स्ट कंडीशन कि जब भी 5 के बाद इवन नंबर आएगा तो आपने उस 5 को सिंपली ड्रॉप करना है और बाद वाली वैल्यू के अंदर 1 को हम प्लस नहीं करेंगे। नाउ द सेकंड पॉसिबिलिटी या सेकंड कंडीशन क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज वी हैव दिस वैल्यू, यहाँ 5 है, मींस यहाँ थर्ड रूल लग रहा है। अब हम देखते हैं 5 के बाद वाली वैल्यू। 5 के बाद आ रहा है 3 एंड वी नो कि 3 कौन सा डिजिट है, ओड डिजिट है या ओड नंबर है। तो
थर्ड रूल की जो सेकंड कंडीशन है वो ये कहती है कि अगर 5 के बाद ओड नंबर आता है तो आप जब 5 को ड्रॉप करेंगे तो उसके बाद वाले डिजिट में हमने 1 को 8 करना है। मींस यहाँ आंसर आ जाएगा 2.64। इसकी हम सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव अनदर वैल्यू विच इज़ 6.35 7 एंड 5। अब देखें ये हमारे पास वैल्यू है, यहाँ लास्ट में हमारे पास क्या डिजिट आ रहा है, 5 आ रहा है, थर्ड रूल लगेगा। अब यहाँ चेक करें, यहाँ क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। वी नो के 7 कौन सा डिजिट है, 7 हमारे पास ओड नंबर है, और अकॉर्डिंग टू द थर्ड रूल जब भी 5 के बाद ओड नंबर आएगा 5 को ड्रॉप करके उसके बाद वाले नंबर में हमने 1 को 8 करना है। तो जब हम 7 में 1 को 8 करेंगे वी विल गेट 8। सो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सो बेसिकली हमारे पास कुछ रूल्स थे जिसके थ्रू हम राउंडिंग ऑफ डेटा को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं या हम अपने डेटा को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम राउंडिंग ऑफ डेटा क्यों करते हैं, वाई वी यूज़ राउंडिंग ऑफ डेटा इन आवर कैलकुलेशन। ये स्टूडेंट्स का मेजर क्वेश्चन होता है या उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि हम राउंडिंग ऑफ डेटा क्यों करें। सो इसके बहुत से रीज़न्स हैं बट आई एम गोइंग टू शेयर सम ऑफ देम। पहला इसका जो रीज़न है विच इज़ कि राउंडिंग ऑफ डेटा हम इसलिए करते हैं बिकॉज इससे हम इसकी वजह से हम काउंटिंग्स को या वैल्यूज़ को ईज़िली रीड कर लेते हैं। कैसे इजीली रीड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कोई डिबेट करने जा रही हूँ या मैं कोई फैक्ट एंड फिगर बताने जा रही हूँ। अब अगर मैं उस डिबेट या उस प्रेजेंटेशन में या XYZ में कोई भी टॉपिक बता रही हूँ उसके अंदर मैं कहूँ अगर 49.876%, सो लिसनर्स को ये चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूज करेगी कि एग्जैक्टली मैं किस नंबर को शो करने जा रही हूँ। बट अगर इसी नंबर की जगह मैं जस्ट लिख दूँ 50% या मैं कहूँ 50%, नाउ लिसनर्स को अंडरस्टैंड करने में या मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। अब 50 किस तरीके से आया, यहाँ भी हमने डेटा को क्या किया, राउंड ऑफ किया और हमें आंसर क्या मिल गया, 50% मिल गया। सो राउंडिंग ऑफ डेटा हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है या हम जब स्पीकिंग कर रहे हैं, जब हम लिख रहे हैं तो उसको हम ईज़िली जो है वो रीड कर सकें या ईज़िली जो है उसको हम कैलकुलेट कर सकें। नाउ हम अगर बात करें कि सेकंड क्या रीज़न है राउंडिंग ऑफ डेटा करने का, सो ये एरर मैनेजमेंट में भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होती है। एरर मैनेजमेंट की मीनिंग क्या है, देखें जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं साइंटिफिक लेबॉरेटरीज़ में या हम टूल्स के थ्रू कोई भी रीडिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा लार्ज आ रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास वैल्यू आ गई, अब ये बहुत लार्ज वैल्यू एंड वी नो कि जब भी हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ एरर के भी चांसेस होते हैं। तो उस एरर को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा को राउंड ऑफ कर देते हैं। डेटा को राउंड ऑफ करने से क्या होता है कि हमारे हमने जो भी एक्सपेरिमेंट किया उसके अंदर जो भी एरर्स आए हम उससे इजीली अवॉइड कर सकते हैं या वो हमारे जो एरर्स होते हैं वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। सो ये कुछ बेसिकली हमारे पास रीज़न्स हैं राउंडिंग ऑफ डेटा को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के अंदर यूज़ करने का। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं एंड होता है। कमिंग वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगी एक्सपोनेंशियल नोटेशन के बारे में। स्टूडेंट्स अगर आपको इस लेक्चर के रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर शॉर्ट अपलोड कर दूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।